हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार पुलिस के अंदर दोस्त अब जो है प्रचालक की जो है नई भर्ती निकल कर के आ गया है और अब जो है बिहार के अंदर दोस्त पुलिस बनना जो है पूरी तरह से आसान हो गया है। क्योंकि बिहार के अंदर दोस्त अगर हम बात करें, बिहार पुलिस कांस्टेबल अलग होता है, होमगार्ड, चौकीदार, साथ ही साथ है अगर हम बात करें तो अभी जो है BISF आया है, फिर SSG आया है, फिर बम निरोधक आया है और इसी बीच जो है प्रचालक की भी जो है दोस्त बहुत बड़ी पदों पे जो है नई भर्ती निकल करके आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन तिथि भी भर्ती बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया है और विभाग दोस्त नोटिस भी जारी कर दिया है। इस भर्ती में दोस्त अगर हम बात करें तो आवेदन कब से कब तक होना है, साथ ही साथ ये जो प्रचालक की जो नई भर्ती निकल करके आया है, इस भर्ती में योग्यता क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना है, फिजिकल पे मेरिट बनेगा या दोस्त रिटेन एग्जाम पे मेरिट बनेगा, वह भी जानकारी देने वाले हैं। इस भर्ती के अंदर जो है योग्यता में जो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, क्या इस तरह की बदलाव होना जरूरी था या सिंपल यह भर्ती को होना देना चाहिए था, यह भी दोस्त इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। और ये जो भर्ती है दोस्त, यह दोस्त बिहार के इतिहास में पहली बार निकल करके आया है, किसका दोस्त, प्रचालक के पदों पे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम A to Z जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वीडियो के अंदर देखेंगे साथियों, तो केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही बिहार पुलिस पटना की ओर से दोस्त यह जो है भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। इसका दोस्त अगर हम बात करें तो यह वेबसाइट रहा, आप इस वेबसाइट पे जाकर के इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की जो तिथि है वह दोस्त 1 मार्च 2026 से आवेदन होना है और यह आवेदन जो चलेगा वह 31 मार्च तक चलना है। ठीक है, यानी कि पूरी मार्च जो है यह दोस्त अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस दूरसंचार, विद्युत एवं तकनीकी अंगरक्षक संवर्ग के जो है प्रचालक के पदों पे जो है यह भर्ती का आवेदन होगा। कब से कब तक, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक इस भर्ती में जो है आवेदन होना है। इसमें अगर देखेंगे पत्रांक, दिनांक, यह सभी चीज जो है दोस्त बिहार सिपाही प्रचालक की ओर से जो है जारी किया गया है। सबसे पहले आता है कि सीट कितना है, तो सीट में देखेंगे तो सबसे पहले अगर UR की बात करें साथियों तो यहाँ 408 पदों पे भर्ती मेल के लिए है, वहीं अगर हम बात करें तो 143 फीमेल के लिए है। ठीक है, EWS की बात करें तो EWS में देखेंगे तो 99 मेल में है, 35 फीमेल में है। SC की बात करें तो 157 मेल में है, 55 फीमेल में है। वहीं ST की बात करें तो यहाँ देखेंगे तो 10 मेल में है और 4 फीमेल में। ठीक है, वहीं EBC की बात करें तो 157 मेल में है और 61 फीमेल में है। BC की बात करें तो 113 है मेल में और 40 फीमेल में। कुल देखेंगे तो यहाँ जो है साथियों अगर पद की संख्या देखेंगे तो 1000 के लगभग पदों पे जो है यह भर्ती दोस्त बड़ी संख्या में जो है निकल करके भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। यह भर्ती की संख्या देख रहे हैं आप, 993 पदों पे जो है यह भर्ती जो है जारी किया गया है, जिसका आवेदन होगा। अब आवेदन के समय में प्रमुख जो दस्तावेज है वह जरूर लगाना है, नहीं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि कोटि बार जो है सभी कोटि का, यानी कि UR का भी अलग सीट है, EWS का भी सीट है, SC का भी है, ST का भी है, EBC का भी है और BC का है। तो यह सभी जो कैटेगरी अनुसार जो भर्ती बोर्ड की ओर से जो भी रिक्तियां जारी किया गया है, यह अलग अलग जो है जाति के आधार पे जो भी यह कैटेगरी है वह सभी दस्तावेज लगाना ही होगा। सबसे पहले देखेंगे तो जनरल के लिए जो भी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, एजुकेशन वाला जो भी योग्यता है वह तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम EWS वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो जातीय आवासीय आय और साथ ही साथ EWS सर्टिफिकेट इस अभ्यर्थियों को हर हाल में लगाना ही लगाना होगा। अगर नहीं लगा पाते हैं और उसकी जो कॉपी नंबर होता है अगर वह स्कैन करते वक्त नहीं चढ़ाते हैं तो यह अभ्यर्थी का आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब जो है ज्यादा समय इस भर्ती के लिए नहीं है, क्योंकि 1 मार्च से जो है इस भर्ती में आवेदन शुरू हो जाएगा 2 से 4 रोज के अंदर। ठीक है, वहीं अगर हम SC ST की बात करें तो इसका जो है जातीय आवासीय आय से ही काम पूरी तरह से चल जाएगा, क्योंकि इसका जातीय जो है सबसे बड़ी बेनिफिट जो है
मिल जाता है। वहीं अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी, बीसी और ईबीसी की अगर हम बात करें साथियों तो एनसीएल सर्टिफिकेट जो है, नॉन क्रिमिनल लेयर जो है, इसका सर्टिफिकेट लगेगा। बीसी और के लिए यह भी है। तो यह सभी दस्तावेज जो है आपके पास अगर है तो बेहतर है, नहीं तो इस भर्ती में देखेंगे साथियों तो कुल मिलाकर देखेंगे तो 35 रोज अंतिम डेट तक जो है इस भर्ती का मौका है। तो इस अंतर्गत अगर देखेंगे तो यह पूरी दस्तावेज बनाने में जो है 20 रोज कम से कम समय लग सकता है। अगर आपके पास है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो आप जो है यह सभी दस्तावेज आती है आवासीय आय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, यह सभी चीज बनाने में जुट जाइए, क्योंकि अभी जो है 31 मार्च तक इस भर्ती में अंतिम तिथि आवेदन को लेकर के है और 20 रोज लगभग जो है आपको बनाने में लग जाएगा। ठीक है, तो यह सभी चीज आप निश्चित रूप से पहले राउंड में जो है बना के रख लीजिएगा। ठीक है, वहीं अगर यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले जो दिया गया है वह सिपाही प्रचालक के पद पे जो है प्रपत्र जो है पहले देना होगा। शारीरिक मापदंड में देखेंगे तो सबसे पहले गैर अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए जो है 165 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट 81 है। ठीक है, और अधिकतम जो है 86 होना चाहिए, यानी कि 81 से 86 5 सेंटीमीटर की जो है फुलाव होना चाहिए। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, न्यूनतम 81 चेस्ट और अधिकतम 86, यानी कि यहाँ भी 5 सेंटीमीटर की फुलाव होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अगर हम हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट है, इसका 79 न्यूनतम चेस्ट और अधिकतम 84, यानी कि यहाँ भी 5 सेंटीमीटर की फुलाव जरूरी है। वहीं सभी वर्ग के फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट नहीं लागू होता है, इसका जो है वेट जो है 40 केजी लगभग जो है माप लिया जाता है भर्ती बोर्ड की ओर से। तो इसका चेस्ट के बदले जो है हाइट के साथ साथ वेट का जो है यहाँ वेटेज रखा जाता है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ लिखा गया है कि शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट विज्ञान 10+2 अथवा समकक्ष भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों में न्यूनतम 50 अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो है कम से कम 45 अंकों की जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। अब हम पहले बताए थे कि क्या यह सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ साथ सभी शैक्षणिक योग्य के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती है या किसी तरह से जो है यह अलग भर्ती है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि 10+2 तो होना चाहिए, यानी कि 12th पास तो होना चाहिए, लेकिन एक बड़ी बात है कि इसमें दोस्त साइंस फैकल्टी से होगा। इसमें ना आर्ट्स वाला आवेदन कर सकता है ना ही कॉमर्स वाला आवेदन कर सकता है। अब साइंस में भी 2 फैकल्टी हो जाता है, हालांकि होता तो बहुत है, लेकिन साइंस में देखेंगे तो वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रखे होंगे। ठीक है, साइंस में भी देखेंगे तो अक्सर अभ्यर्थी जो है देखे होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बदला बायोलॉजी ले लेते हैं, लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन जो करेंगे वह अभ्यर्थी में जो है फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ होना चाहिए। लेकिन और भी इसमें एक और शर्त दिया गया है कि इस सभी के, यानी कि यह जो 100 प्रश्न मतलब 100 मार्क्स का होता है, यानी कि यह देखें तो सभी विषयों में जो है 50% यानी कि 50 मार्क जो है हर विषय में आपको होना ही चाहिए। और वहीं अगर हम SC ST की बात करें तो इसका 45% मार्क्स जो है हर विषय में होना ही चाहिए। अब बताइए कि ये जो 993 पदों पे भर्ती निकल करके आया है यह कहीं से कम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वैसा ही जो है 70% अभ्यर्थी तो छठ ही गया, ना आर्ट्स वाला भरेंगे ना कॉमर्स वाला भरेंगे, और यहाँ भी साइंस में भी बायोलॉजी वाला बड़ा अभ्यर्थी भी नहीं भरेंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले ही अभ्यर्थी भरेंगे। और जो भी अभ्यर्थी अक्सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होते हैं यह सभी अभ्यर्थी दोस्तों वर्दी के चक्कर में जो है ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, यह भी सुनिश्चित है, क्योंकि यहाँ फिजिकल भी टफ होता है और वह अभ्यर्थी यहाँ फिजिकल कर नहीं पाएंगे और ना ही उतना दोस्त उसमें जो है एक्टिविटी मुझे नहीं लग रहा है कि होता है। तो इस आधार पे यह भर्ती जो 993 पदों पे निकल करके आया है यह बहुत ज्यादा पद ही होने जा रहा है। ठीक है, वही दिया गया है उम्र सीमा में देखेंगे तो यहाँ दिया गया है कि मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के ही आधार पे जो है यहाँ एज काउंट किए जाएंगे। अगर हम एज की बात करें तो न्यूनतम 18 होना चाहिए और अधिकतम
25 वर्ष होना चाहिए किसका, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ जो है न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष, यानी कि बीसी ईबीसी के लिए 2 वर्ष का छूट होता है, तो 25 और 2 27 हो गया, ठीक है। वहीं एसटी एसटी की बात करें तो 18 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम जो है 28 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 3 वर्ष का छूट यहाँ हो गया। और एससी एसटी का तो 5 वर्ष का छूट होता है, तो 30 हो गया, ठीक है। तो यह उम्र में जो है मुझे नहीं लग रहा है कि जनरल के बाद किसी भी अभ्यर्थियों को दिक्कत होगा। हालांकि जनरल में भी 25 वर्ष है, 18 से 25 है, तो यह बहुत है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में तो 18 से 23 वर्ष ही दिया जाता है, फिर भी बिहार 2 वर्ष तो ज्यादा दे रहे हैं कांस्टेबल के लिए, जनरल अभ्यर्थी 25 तक, ठीक है। वहीं अगर यहाँ देखेंगे आरक्षण की, तो आरक्षण की सीमा जो है सभी अलग अलग 2025 जुलाई के अनुसार, 1971 के अनुसार, यह सभी जो है अपना अलग अलग तरीका से जो है यहाँ कोटिवार जो है छूट दिया जाएगा। यह एनसीएल सर्टिफिकेट हम पहले बताए हैं कि लगाना होगा, पत्रांक संख्या 15,440 के अनुसार। यह सभी चीजें आपकी जरूरत का फिलहाल नहीं लग रहा है, ठीक है। अभ्यर्थियों की जो है आरक्षण के लाभ उन्होंने सामान्य विभाग के संख्या इतना के परीक्षा उन्मूलन, यह सभी चीज छोड़ दीजिए, ठीक है। बाद बाकी यहाँ देख रहे हैं आरक्षण की जो है कोटि का जो है कोड दिया गया है, ठीक है। अगर एससी से हैं तो आपके कोड 2 हो जाएगा, एसटी से हैं तो 3 हो जाएगा, ईबीसी से हैं तो कोड 4 हो जाएगा, बीसी से हैं तो कोड 5 हो जाएगा, और ईडब्ल्यू से हैं तो कोड 7 हो जाएगा। यह कोड आवेदन करते वक्त आपसे मांगा जाएगा, हालांकि यह सर्वर वाले भी आपको भर देंगे। वैसे आप जो है अपने जाति के ये मतलब कैटेगरी के आधार पे जो है आप जो है अपना कोड याद रखिएगा, ठीक है। वहीं चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सिपाही के पद पर चयन प्रक्रिया में जो चरणबद्ध होगा वह होगा, सबसे पहले जो है लिखित परीक्षा होगा, आवेदन पत्रों की संख्या उपरांत जो है समीक्षा की जाएगी एवं अभ्यर्थियों की जो है सही पत्र जांच के लिए लिखित परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा। पहली बार जो है क्या होगा, एग्जाम होगा। क्या होगा साथियों, इसमें जो है एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम में भी यहाँ देखेंगे तो दिया गया है कि सबसे पहले देखेंगे तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, निगेटिव नहीं होगा, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होगा। 10+2 के आधार पे जो है यह जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ यह है कि संलग्न 25 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान एवं समान सामयिक मुद्दों से भी होंगे। 25 प्रश्न जो है इंटरमीडिएट के भौतिकी से होंगे, 25 रसायन से होंगे और 25 विज्ञान के साथ साथ दोस्त गणित से होंगे। यानी कि आप देखेंगे तो सबसे पहले जीके जीएस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसी में देखेंगे तो इसी 25 में करंट अफेयर्स और बिहार राज्य की जो भी मतलब ज्ञान, सामान्य ज्ञान होता है, बिहार स्पेशल जीके, यह भी यानी कि जीके जीएस से 25। उसके बाद हम बात करें तो फिजिक्स से 25, उसके बाद अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री से 25, और उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ से 25। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। और इसके लिए अगर हम बात करें समय अवधि की, तो समय अवधि दोस्त इसमें कुल मिलाकर के देखें तो कितना दिया गया है, 5 गुना अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा में जो है पास किया जाएगा, यानी कि 993 है तो 993 के देखेंगे 5 गुना, तो यानी कि दोस्त 4800 से ऊपर अभ्यर्थी का जो है यहाँ फिजिकल के लिए रिजल्ट यानी कि एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। यह आप सभी अभ्यर्थी जान गए कि 5000 के आसपास जो है इस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। अब यही अगर हम बात करें इसका साथियों किसका, अभ्यर्थियों की जो है फिजिकल का, तो 1 मील यानी कि 1600 मीटर की रनिंग अधिकतम 6 मिनट में जो है पूरा करना है। अब कम में करते हैं तो मार्क्स के आधार पे आपको जो है वेटेज दिया जाएगा। वहीं फीमेल में 1 किलोमीटर के लिए 6 मिनट में, ठीक है। यानी कि मेल की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग के लिए अधिकतम 6 मिनट दिए जाएंगे, और फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर के लिए जो है इसका 6 मिनट जो है भर्ती बोर्ड की ओर से समय दिया जाएगा, ठीक है। समय दोनों का सेम होगा, लेकिन किलोमीटर की बात करें तो 600 मीटर जो है फीमेल के लिए फिजिकल में जो है कम किया गया है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे। वहीं प्रत्येक जांच के लिए अधिकतम 3 अवसर दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ जो है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता मापदंड अभ्यर्थियों के समान होंगे, ठीक है। शारीरिक दक्षता में जो है किसी भी तरह के अभ्यर्थियों की कोई छूट नहीं होता है। ट्रांसजेंडर का हर चीज में छूट होता है, लेकिन फिजिकल के दौरान ट्रांसजेंडर को भी कोई छूट नहीं होता है, ठीक है। ऊंचाई एवं सीना मापी के संतुष्ट अभ्यर्थी अपनी
आपत्ति पार्षद के सदस्यता पर भी वेबसाइट पे जाकर के तिथि को कर सकता है, यानी कि किसी को कोई तरह की आपत्ति है तो वह आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तृतीय चरण दस्तावेज सत्यापन है। यहाँ बताया गया कि शारीरिक दक्षता के सफल अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता, अर्हता के आरक्षण, दावे आदि से जो है संबंधित की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन में भी है, यहाँ देखिए सबसे पहले दिया गया कि वैध अवैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि, ठीक है। जन्म तिथि, मैट्रिक, समकक्ष या इंटर, बीए, ग्रेजुएशन जो भी है उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, उसके बाद समकक्ष फोटो, उसके बाद जो भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं वह सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ भी सभी कुछ आपको दे दिया गया है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो मेधा सूची अगर देखेंगे तो यहाँ दिया गया है कि मेधा सूची की जो है लिखित अंकों के आधार पर रियुक्तों के अनुसार जो है कोटिवार किया जाएगा। इससे अब यह पता चल गया कि फिजिकल के आधार पे जो है मेरिट लिस्ट आपको नहीं बनना है, ठीक है। आपको क्या होगा, एग्जाम के आधार पे ही क्या होने जा रहा है, मेरिट लिस्ट जो है दोस्त बनेगा। यानी कि आपके पास फिजिक्स बेहतर है, केमिस्ट्री बेहतर है, मैथ बेहतर है और जीके जीएस भी बेहतर ही करना होगा, तब जाकर के यहाँ मेरिट बनेगा। अगर फिजिकल के आधार पे मेरिट बनता है तो आप यह समझ लीजिए कि 993 पदों पे जो यह भर्ती निकल करके आया है, इसमें दोस्त अगर 100 अगर मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स में से तकरीबन आपके पास 85 मार्क्स लाना निश्चित रूप से अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। जनरल के लिए अगर आप कोटिवार देखेंगे तो 75 से इर्द गिर्द में आपको घूमना ही होगा। 75 प्लस मार्क्स पे जो है आपको ईबीसी, बीसी, ईबीसी का रिजल्ट हो जाएगा, वही 85 जो है जनरल के अधिकतम जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ फिजिकल पे नहीं होगा तो सभी बच्चा जो है दबा के जो है एजुकेशन पे काम करेंगे और बेहतर रिजल्ट जो है अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे। तो यह पूरी तरह से एग्जाम बेसिस जो है होने जा रहा है और एग्जाम की जो फी है वो मात्र और मात्र 100 रुपया जो है रखा गया है। और ये जो है पूरी तरह से सूचना अलग अलग है। आवेदन आप 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक जो है इस भर्ती में कर सकते हैं, ठीक है। यह ऑनलाइन आवेदन की तिथि दिया गया है। यह पूरी जानकारी दोस्त आप जो है इसके वेबसाइट जो है http://csbc.bihar.gov.in पे जा करके दोस्त इस भर्ती का जो है पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और बाद बाकी यह पूरी तरह से जो है आप पीडीएफ भी इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में जा करके इस पूरे पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। बाद बाकी साथियों ये जो बिहार पुलिस के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो बिहार पुलिस के लिए देखें साथियों तो बहुत ही अलग अलग जो है गठन किया जा रहा है। बीआईएसएफ, एसएसजी, बम निरोधक, उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है फॉरेस्ट गार्ड, उसके बाद अग्निशामक, उसके बाद अब आ गया प्रचालक। तो इस तरह से बहुत सारे तरह की जो है गठन जो है बिहार में जो है गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार बैक टू बैक जो है प्रत्येक जो है विभागों में जम के जो है गठन ही करते जा रहे हैं और भर्ती की जो है पूरी तरह से बौछार किए जा रहे हैं। आप दोस्त अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ अगर साइंस यानी कि 12th किए हुए हैं तो आप इस भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। और पुलिस बनना अब जो है बिहार में पूरी तरह से आसान हो गया है। तो इस आसानी का मौका का जो भी लाभ है वह लाभ दोस्त आप निश्चित रूप से बेहतर ढंग से उठा पाएं। या आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।